मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे क्या होता है। अप्रोच की जब बात आती है, हाउ टू अप्रोच, प्रॉस्पेक्ट कैसे अप्रोच करना है, ये चीज एक यहां पे एक स्टोरी बताना चाहूंगा मैं आपको, इसको समझ लीजिए तब आपको पता चलेगा। क्या होता है कि हम लोग करते क्या है, देखो जब भी मिलेगा ना किसी को आपने मैसेज भेज दिया, तुरंत बोलते हो अरे यार मैसेज करोगे, बहुत अच्छा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कुछ ना कुछ हम लोग बताते हैं और तुरंत उनको पीछे लगते हैं। हमेशा एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, ये करोड़ों रुपए टर्नओवर करने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में आज आप देख रहे हो लाखों करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और वेस्टिंग में आपने देखा है। तो इतना इतना इजी नहीं लेना है। इस बिजनेस में आपको लाखों लोग नहीं चाहिए, माइंड से निकाल डालिए आप। आपको हजारों लोग नहीं चाहिए, निकाल डालिए ये बात। इस बिजनेस में सैकड़ों लोग नहीं चाहिए, ये बात को निकाल दीजिए, नहीं चाहिए सैकड़ों लोग, गिने चुने लोग चाहिए दोस्तों इस बिजनेस में, जिनके पास बड़ा सपना है, जो एम्बिशियस है, जो स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है और उसका सपना पूरा करने के लिए तैयार है ना। यहाँ पे पहले फेज में केवल 6 लोग चाहिए दोस्तों, 6 लोग, 6 लोग ध्यान में रखिए, ओनली 6। और ये 6 लोग चाहिए, इसका मतलब जब भी आप उठेंगे किसी को भी बात करेंगे, किसी को भी बिजनेस प्लान बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जानवर के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, आपकी स्टोरी बताता हूं आपको। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो शेर को, टाइगर। टाइगर को अपना खुद का शिकार करना पड़ता है। और जंगल में जब शेर होता है ना, जो शेर जो है वो शेर भी देखो, उसका मेंटल कैलकुलेशन और फिजिकल ऑब्जर्वेशन होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, मेंटल कैलकुलेशन एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। जब शेर शिकार के लिए जंगल में जाता है तो ऐसा नहीं बोलता है मैं शेर हूं। वो क्या करता है कि जब शिकार के लिए जाता है ना, तो वो क्या करता है, जहां पे पानी है, जहां पे पेड़ है बहुत सारे, और 5-10 पेड़ के पीछे छुप के बैठता है, वो छुप के बैठता है पेड़ों के पीछे। और कोई भी जानवर, हिरण का झुंड हो, कोई भी, और वहां पे अगर 10-12 हिरण का झुंड अगर वहां पे पानी पीने के लिए आते हैं ना, पानी पीने के लिए एक बार तो आते ही है, तो उसका वेट करता है वो। हमेशा ध्यान में रखिए, अटैक करने का टाइम होता है, मेंटल कैलकुलेशन एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते रहता है वो। जब सारा हिरण जो है ना, 10-12 हिरण का झुंड जब पानी पीने के लिए आते हैं, जब पानी पी के वो बाहर निकलते हैं ना, वापस जाते समय वो ऑब्जर्व करता है इस 10-12 हिरण में कौन सा ऐसा हिरण है वो चलने से थोड़ा सा पैर को कुछ हुआ है, और 10-12 वो जो झुंड है ग्रुप छोड़ के बाजू बाजू में चलती है, और जिसके ऊपर मैं अटैक करूंगा तो जंगल में भागेगी, ओपन ग्राउंड में भागेगी, और उसको मैं अटैक करूंगा और उसको लेके जाऊंगा। मेंटल कैलकुलेशन एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। दोस्तों वो जो शेर है सही टाइम पे अटैक करता है, और जब 12 हिरण देखता है तो 12 लोगों के पीछे नहीं भागता है, वो एक एक के ही पीछे भागता है, उसी को अटैक करता है। उसके सामने दूसरा भी आता है तो उसके ऊपर जंप करके जिसको पकड़ना उसी को पकड़ के ले जाता है। दोस्तों मेंटल कैलकुलेशन, फिजिकल ऑब्जर्व, उसको शिकार करके ही गुजरता है वहां से। हम भी बिजनेस में दोस्तों, हमारा भी क्या होना चाहिए, मेंटल कैलकुलेशन और फिजिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। भाई कौन सा प्रॉस्पेक्ट है, किसके साथ, किसके पास में जा रहा हूं ये बिजनेस दिखाने के लिए, उसका पहला आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। वो उसका पास सपना है क्या, उसी के बारे में बात कर रहा हूं आपको। अगर ये करोगे आप, अगर उसी के तरह से अपॉइंटमेंट लेके सही ढंग से करोगे दोस्तों, 6 लोग तो चाहिए, ध्यान में रखना। आप अगर सोचेंगे बहुत आसान बिजनेस है ये, और इस आसान बिजनेस को आप बिल्कुल किसी को पीछे, इसको चीप भी मत करिए। इस बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके साथ किसके साथ आपको काम करना है ना, आपको डिसाइड करना है। वो डाउनलाइन या प्रॉस्पेक्ट को डिसाइड नहीं करना है, मैं इनके साथ काम करूंगा, मैं पुंजार साहब के साथ काम करूंगा, वो बिल्कुल वो डिसाइड नहीं कर सकता है। आपको डिसाइड करना है किसके साथ काम करना है, ये आपका राइट है। यहां पे क्या होता है, हम लोग ही डाउनलाइन के पीछे भागते हैं, अरे करो यार बहुत अच्छा बिजनेस है तू कर। यहां पर रिक्वेस्ट करने वाला बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप देने वाले काम कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। उसके घर के सामने बड़ी लग्जरी कार आने वाली है, आप अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसका बड़ा घर बनने का, वो फॉरेन टूर के लिए जाएंगे, उसको बच्चों का सपना पूरा होने वाला है। तो सोचिए आपके पास कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों पीछे रखते हो लोगों के पीछे, इसके लिए समझना जरूरी है। और एक बार समझेंगे ना दोस्तों, ये बिजनेस में बहुत तरह से, इसको समझिए आप, आपके पास बहुत पावरफुल टूल है।
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसे आयरे गहरे के पीछे मत लगिए आप। मैं हमेशा कहता हूं क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी एंड क्वालिटी लीड्स टू सक्सेस। जो एम्बिशियस है, जिनके पास बड़ा सपना है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, ऐसे लोगों के पास जाइए। देखिए आगे क्या होता है। मैं 10 सवाल आपको देता हूं, ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके बताऊंगा। दोस्तों 10 सवाल, इसको पहला चेक करिए। किसी के बोलने से पहले इसके साथ थोड़ा सा आसान तरह से, जब मिलजुल के पहला ये 10 सवाल में बैठता है तो ही उसको प्लान दे बताइए, अदरवाइज उसको प्लान भी नहीं बताइए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता है। आपको 6 लोगों को तो चाहिए, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, पहला सवाल जो है ना, क्या पूछना है, आप एक बार समझ में आ गया तो इनको पूछिए, क्या आप अभी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे 3 साल बाद भी ये काम नहीं करेंगे तो फिर भी पैसा आएगा? विल यू करंट इनकम, देखो 3 साल आप जो भी आज काम कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, 3 साल आपने किया, उसके बाद भी ये इनकम आने का चांसेस है क्या? क्योंकि कितना आसान सवाल पूछा आपने। जो भी जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में है, हा? अगर 3 साल काम किया, उसके बाद काम नहीं किया, फिर भी इनकम आएगा? सवाल कितना सीधा साधा सवाल है, ये पूछिए। अगर आंसर पता चलेगा, 100% लोगों का आंसर नहीं आएगा, नहीं, मतलब 99%, 100%, 99% लोगों का तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं, नो, सिंपल। देखिए आप उसको पहले से ना आप मत बोलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं वेस्टेज कर रहा हूं, ऐसा है वैसा है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। केवल उसको उनको ओपन करिए आप। 3 साल जो भी आप कर रहे हो, अगर आप 3 साल के बाद एक काम करना बंद किया आपने, तो क्या इनकम आएगा? देखो उसके बाद दूसरा सवाल, सर ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी अगर बिजनेस करना चाहोगे, क्या आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए है? और करोड़ों रुपए उसके पास है तो आपके बिजनेस में आएगा ही नहीं। और आप सब लोगों को मालूम है, इस हमारे देश में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ये जो संख्या है, 70 से 80 लाख लोग हैं आज की तारीख में, मोर देन दैट। 80 करोड़ से 1 करोड़ तक, ऐसे 80 लाख 80 करोड़ से 100 करोड़ तक लोग जो है, आप सोचिए करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपको उसका जवाब मिलेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा है? तीसरा सवाल, आर यू इंटरेस्टेड इन इनकम सोर्स? ये सवाल आपको सीधी तरह से उनको पूछना है। आपके पास, क्या आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जिससे आपको टाइम और मनी फ्रीडम मिले? ऐसा काम करना चाहते हो आप? सर मेरे साथ 3 से 5 साल काम करोगे, उसके बाद जो भी आपको इनकम आएगा, वो इनकम एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम भी रहेगा और पैसा भी रहेगा। क्या ऐसा काम करने के लिए तैयार है आप? सोचिए क्या सोच रहे, सामने वाले व्यक्ति को आप ओपन करते रहिए, इस तरह के सवाल पूछिए आप जो पॉजिटिव है, जो हाँ 80। देखो हमेशा ये एक बात मैं बताता हूँ, 10 लोगों में से 2-3 लोग एम्बिशियस और बड़े सपने वाले होते हैं, वही 2-3 लोग आपको चाहिए। आपको चाहिए केवल 6 लोग, दिमाग में यही रखना है, आपको 100 लोग नहीं चाहिए। प्रोडक्ट जो है ना यूज करने में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 6 लीडर्स चाहिए। ये सवाल पूछिए आप, आसान। उसके बाद देखिए यहां पे, उसके बाद का जो सवाल है, क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हो? उनको पूछिए, सर क्या आप सच में जो अमीर लोग जीते हैं उस तरह से जीना चाहते हो आप? अमीर का क्या क्या होता है? बैंक बैलेंस, पैसा, गोल्ड, पूछिए उनको क्या अमीर की तरह? तो आगे जाके आपको और कुछ फिल्म में दिखाऊंगा, मतलब अमीर की तरह जीना। क्योंकि अमीर कैसे जीते, पूछिए आप, अमीर की तरह जीना चाहते हो? उसके बाद, डू यू वांट टू क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्स फॉर योर फैमिली? पैसिव इनकम, दोस्तों आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं पे भी पैसिव इनकम नहीं है, नौकरी में कभी भी कहीं पे भी पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब यह होता है, तो आपके बाद जो भी आपने बिजनेस किया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को हो, या आपने ऐसा लगा कि मैं अभी रिटायरमेंट लेता हूं, उसके बाद भी काम बंद किया फिर भी पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। काम आप टाइम नहीं दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, फिर भी पैसा आएगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो? देखो ये सवाल इस तरह से आप पूछेंगे ना, तो सामने वाले आज की तारीख में नहीं है उनके पास ये, तो फिर आसान हो जाएगा। ये सारे मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, ये सवाल आप हिंदी में लिख के रखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लिख के रखिए, और मैं मेरे जो ग्रेट लीडर्स है ग्राउंड उनको मैं पीपीटी भी दे दूंगा। और डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि उठते और प्लान देखने का शुरू नहीं है, उसको ओपन करिए क्या चाहिए। सर ये जो मैंने सब कुछ बताया आपको, इस सब के लिए अभी आप क्या कर रहे हो? जो इतने सारे पैसिव इनकम, फैमिली सिक्योरिटी, बड़े बड़े सपने, अमीर जैसे लोगों की जिंदगी जीना है, तो ये करने के लिए अभी आप क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ इनकम है आपके पास? तो ये जो पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा। और उसके बाद अमीर की जिंदगी कैसी होती है देखिए, ये गाड़ियां देखिए, ये इनका कब्जा है क्या? ये मिडिल क्लास लोग ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते? देखिए ये बंगलोज देखिए, केवल हम लोग कहीं पे ये 1 रूम किचन, 1 बेडरूम हॉल, 1 BHK तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे मैंने तो घर ले लिया। लाइफस्टाइल देखिए यहाँ पे, बंगलोज देखिए, स्विमिंग पूल देखिए, लग्जरी कार देखिए, उनके कितने कार्स, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से लेके ये सारा जो है ना इस तरह से। और मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस तरह की जिंदगी आप जी सकते हो दोस्तों। इसके लिए जरूरी है आपके पास सपना, ड्रीम, गोल सेट के काम करने के लिए तैयार है आप, अनकंडीशनल। देखिए मैं आपको बताना चाहिए सब कुछ जो है, आज मैंने कहा दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल, ये बंगलोज किस तरह का है, इसको विजुअलाइज करिए, देखिए हमेशा कैसे लगेगा आपको इस तरह की लाइफस्टाइल। दोस्तों 2016 में मेरे पास एक फिएट लिनिया, एक गाड़ी, अभी भी है वो गाड़ी, उसके ऊपर मैंने लोन लिया था, उसका 10-12 हजार का EMI नहीं जा रहा था 2016 में, वेस्टीज में जुड़ने से पहले। दोस्तों आज 3 साल में मैंने क्या क्या अचीव किया है। दोस्तों आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि इस साल का मेरा इनकम होगा 3 करोड़, और 2025 तक मेरा मंथली इनकम होगा 1 करोड़ पर मंथ। सोचिए, बड़ा सोचिए आप, केवल सोचने की हिम्मत करो। हमारे गौतम वाली सर हमेशा कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्तों अगर ये हो जाए, अगर कुछ कर रहे हैं तो अगर आपके पास डू यू हैव, ये 7 जो प्रश्न है, क्या आपके पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिससे आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं? ये सवाल पूछिए। अगर आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जो मैं बोल रहा हूं, सारे सपने पूरे, आपके और आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए ऐसा कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी है? देखो आज के तारीख में मुझे मालूम है, जैसे मैंने कहा कि मैं जॉब करने के लिए बाहर भी गया था, फॉरेन चला गया था, खुद का प्रोडक्ट सब कुछ किया, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है वेस्टेज से। तो पूछने के बाद पता चलेगा, आप ओपन करिए उनको। और उसके बाद देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं? सुनिए, क्या आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं क्या? और देखो उसके साथ में, डू यू वांट टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीटिंग योर ड्रीम्स, और यू वांट टू कीप वेटिंग फॉर अ बेटर टाइम, और कुछ अच्छा टाइम के बारे में आप वेट करना चाहोगे? देखो आपको पता चलेगा, अगर वो बोलते हैं ना नहीं नहीं सर मुझे अभी आपके साथ जुड़ना, बताइए कैसे होगा मेरे सारे सपने, और वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मैं सोचता हूँ बाद में बताता हूँ, उसको पेंडिंग में डाल दीजिए, मत बताइए कुछ भी, प्लान दिखाना ही नहीं है। और यहाँ पे सवाल आपको क्लियर करता है, यू वांट टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीटिंग योर ड्रीम्स, क्या आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं? पूछिए सीधा डायरेक्टली, या और इंतजार करना चाहते हो? आपको आंसर मिल जाएगा, इसको प्लान दिखाना है कि नहीं दिखाना है। सबको प्लान बिल्कुल नहीं बताना है दोस्तों, पहला जो है ना आपको क्लियर होना चाहिए, एम्बिशियस है, इसके बाद बड़ा सपना है, ये काम करने के लिए तैयार है, ये सब कुछ जब क्लियर होता है तो फिर प्लान बताइए, देखिए क्या होगा, आसान हो जाएगा आपको। दोस्तों उसके बाद, डू यू वांट टू एक्चुअली सी सम मेजर चेंज इन योर लाइफ? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में फर्क या बदलाव लाना चाहते हो? क्योंकि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों को पूछिए, क्या बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं? आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, आपके परिवार का सपना पूरा करना चाहते हो, आप तैयार हो?
आसान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है देखिए, ये थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। आपको पहला जो है ना, पहला टाइम लगेगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप इतना परफेक्ट बन जाओगे दोस्तों, तो आसान से देखने के बाद पता चलेगा आपको ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये पीछे सही या नहीं, ये बड़ा सपना देखता है कि नहीं, ड्रीमर है या नहीं है। आपका टाइम, एनर्जी और पैसा, तीन चीजें वेस्ट नहीं जाना चाहिए दोस्तों। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं, एक ही पीछे लगते हैं और वो आपको कारण देता है, कारण के ऊपर कारण, कारण के ऊपर कारण। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये करेंगे आप, आपका टाइम, एनर्जी, पैसा बचेगा। पहले से आपको पता चल जाएगा कौन है क्या है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो तभी आपको समझ में आना चाहिए इसको प्लान दिखाना है कि नहीं दिखाना है। उनको बोलना है सपने को पाने के लिए जिनके अंदर कुछ कर दिखाने की हुनर होती है ना, ऐसे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता हूं। अदरवाइज मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये जब बताओगे ना तो धमाल आ जाएगा, सामने वाला बोलेगा यार ये आदमी मुझे टाइम भी नहीं देगा, बिजनेस प्लान भी नहीं बताएगा, कुछ भी, फिर आसान हो जाएगा। भले उस दिन उसने नहीं बोला, नेक्स्ट डे वापस टाइम लेके बिजनेस प्लान दिखाइए, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको इसके सारे सवालों का जवाब क्लियरली इसको इस ट्रैक पे लेके आइए। मेंटल कैलकुलेशन और फिजिकल ऑब्जर्वेशन, एक बार आपको पता चलता है कि ये ड्रीमर है, ये एम्बिशियस है, ये काम करना चाहता है, अपना जिंदगी बदलना चाहता है, लीडरशिप क्वालिटीज इसके अंदर है, इसके अंदर आग है जो आपको लगता है ना, तब ये बिजनेस प्लान आप उनको बताइए, फिर आसान हो जाए। आपको चाहिए तो 6 लोग, 100 लोगों को इस तरह से आप बार बार रिपीट बात करते रहिए, परफेक्ट बनिए। उसमें से 8-10 लोग आपको आराम से मिल जाएंगे, 30-40 लोग ऐसे ही जुड़ जाएंगे आपके साथ, प्रोडक्ट भी लेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे, जो आपके कंडीशन पे काम करेंगे वो लोग। अभी क्या होता है, हम उनके पीछे लगते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपके टर्म्स और कंडीशन के साथ काम करेंगे। हमेशा इसके ऊपर मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस जो है ना, देखो अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपको आपके ऑफिस के लिए, आपके बिजनेस के लिए 10-12 मैनेजर चाहिए, 20 मैनेजर चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इंटरव्यू के लिए कम से कम हम लोग 100 लोगों को, उसमें अगर आपके पास 500 एप्लीकेशन आ गए, उसमें सॉर्टिंग करते हैं। अगर 20 लोग चाहिए ना तो 100 लोगों को एंट्री कॉल भेज देते पहले, और उसमें से इंटरव्यू लेते हैं और सिलेक्शन करते हैं। टैलेंटेड है, मेरा काम ये कर सकता है, या उस तरह से पूरा चेक करते हैं, इसके पास एक्सपीरियंस क्या है, इसके पास ये काम करना चाहता है कि नहीं, ये पूरा चेक करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं किसको रखना है। 100 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उसमें से अगर आपको 10 मिलते हैं तो और 10 लोगों को ले लो, वापस दूसरे 100 लोगों को आप बुलाएंगे। लेकिन आ गए इसलिए उनको ऐसे ही रख के नहीं लेंगे काम पे, मैनेजर के पोस्ट पे। ध्यान में रखना, ये बिजनेस भी वैसा ही है, ये आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। जब तक आपका आपके सोच के साथ उसका सोच मैच नहीं होता है, उसका ड्रीम आपके साथ में मैच नहीं होता है, जो भी आप सोच रहे हो आपका वेवलेंथ बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं होता है, तो उसको बाजू में रखिए, कुछ नहीं होता है। हमारा देश, हम लोग इतने अमीर है, 138 या 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारा देश में। आज हमारा बिजनेस इंडिया के अलावा 8 कंट्रीज में चल रहा है, तो लोगों की कमी नहीं है। आपको ऐसे ही मिल जाएंगे 15-20 लोग, डोंट वरी, ध्यान में रखिए। तो ये होगा तो डेफिनेटली उसके बाद अगर वो यस बोलता है, वो बोलता है कि चलो मुझे करना है सर अभी, तो उसके बाद प्लान दिखाने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल अदरवाइज नहीं। दोस्तों ये इस तरह से अगर आपको समझ में आ जाए, ये पहला था, मैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर किया कि ये जो है ना, बहुत बार क्या होता है कि अप्रोच ही हमारा नहीं होता सही ढंग से, हम लोग तुरंत प्लान दिखाने के लिए पीछे भागते, तो ऐसा मत करिए। अपॉइंटमेंट लेके करना है हमेशा। दो उनका अपॉइंटमेंट लेते तो 2 टाइम का लीजिए। आपको सर मंडे अच्छा लगेगा कि वेडनेसडे अच्छा लगेगा, 2 में से एक चुनता ही होगा हमेशा। हाँ का हाँ आना चाहिए उसका। हम कहीं पे इमीडिएट, तो क्या होता है कभी कभी वो टैलेंटेड, एम्बिशियस, बिग ड्रीमर है, लेकिन उसे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका अगर मेंटल जो है ना वो क्लियर नहीं है, तो आपको बोलेगा अरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग सिचुएशन होता है, तो इसका हमेशा ध्यान में रखिए। पहला अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद क्योंकि ये करोड़ों रुपए टर्नओवर करने वाला बिजनेस है, या ऐसे नहीं है कोई बेचने वाला बिजनेस नहीं, आप सेल्समैन नहीं हो, ध्यान में रखना, आप एक बिजनेसमैन हो। आपका आगे आने वाले साल में आपका करोड़ों रुपए का टर्नओवर होने वाला है, तो आप करोड़ों रुपए टर्नओवर करने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ध्यान में रखना है, आपके माइंडसेट में रखना है आप क्या हो, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों इस तरह से अगर जाते हो तो उसके बाद बिजनेस प्लान बताइए,
बिजनेस प्लान आपको बताने के लिए आना ही चाहिए। प्रॉस्पेक्ट तो बहुत बढ़िया है, और बिजनेस प्लान बताने के लिए नहीं आता है तो कभी दूसरे के साथ जाके मिलेगा। आपको बिजनेस प्लान आना चाहिए। मैं इसलिए सारे लीडर्स और आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी लोगों को ज्वाइन करेंगे उनको अपने पैर के ऊपर खड़ा करिए। उसको बिजनेस का मालिक का तो उसका बिजनेस का चाबी उसका पॉकेट में होना चाहिए। बिजनेस प्लान अगर होता है तो डेफिनेटली बिजनेस प्लान बताएगा कॉन्फिडेंट के साथ। पहला कुछ नहीं होता सर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहिए, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। आज मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया तरह से इनिशियल स्टेज में उनको 5 मिनट बात करना मुश्किल था, आज 2-2, 3-3 घंटे बहुत बढ़िया तरह से बात करते। बहुत सारे मेरे टीम में लोग हैं, मैं देख रहा हूं। दोस्तों आप सबको बताना चाहता हूं, एक बार आपको इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई भी चीज रिपीटेशन रिपीटेशन प्रैक्टिस करोगे हर चीज में। ये भी मैंने सवाल जो बताया, इसको भी आप प्रैक्टिस 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 करोगे तो परफेक्ट बनेंगे। आप प्लान का भी प्रैक्टिस से परफेक्ट बनेंगे। और हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। और आप डरिए मत, इस देश में आबादी बहुत बड़ी है, लोग बहुत है, जहां पे जिनके पास बड़ा लिस्ट होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता है, ध्यान में रखिए। इसलिए चिंता मत करिए। जो भी पहचान वाले लोग हैं ना, कभी भी नहीं जुड़ते आपके साथ, ध्यान में रखिए। पहले नियर एंड डियर, ये आपके मामा चाचा नजदीक रिलेटिव दोस्त से पहले ना ही बोलने वाले, वहां पे प्रैक्टिस करिए। आपको मालूम है वो जुड़ने वाले नहीं है, उसको बोला है मेरे प्रैक्टिस तो करने दो, सुन तो ले, बताइए आप बिजनेस प्लान, और आपको मालूम है जुड़ने वाले नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो है ना अजनबी लोग ही आपके साथ बिजनेस में आएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे दोस्तों। इसलिए डरिए मत, और आपके साथ हम है, बिलियंस वर्ल्ड वाइड है, वेस्टीज जैसा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, आप हमारे साथ जो भी मैं बोल रहा हूं इसको 100% फॉलो करिए, आपकी जीत निश्चित है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चंस जो है, सीरियसली अगर वो सोच के अगर डिसीजन रहता है, यस देन ओनली आई विल शेयर व्हाट आई हैव विथ मी, जो मेरे पास है, मेरे पास जो बिजनेस जो मॉड्यूल है, अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर कट, ये ध्यान में रखिए, क्लियर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो है, all this is for people who want to do something in their life and fulfill their dreams. So if this is not what you wish to do in your life, then there is no point investing your and my time. मैंने जो कहा ना आपको, आपका भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए, मेरा भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको पता चलता है तो आपका टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों चीज बचता है। इसलिए आपको पहले से तय करना है, पहले टाइम जाने दो आपका, भले 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन जाने दो डिसीजन लेने के, प्लान दिखाने से पहले। जब उसका माइंडसेट होता है तब वो प्लान देखने के लिए आता है ना, तब आसान हो जाएगा आपको काम करने के लिए। और आपको 6 लोग है ना, मैं तो कहता हूं कि इस तरह से मैं जो बताया, इस तरह से इसको 100% आपको इंप्लीमेंट करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे और रिपीट करोगे। 1 महीना बहुत हो गया आपको, 1 महीने के अंदर 6 से 10 लीटर मिलेंगे आपको और काम आसान हो जाएगा। और मैं सबको वही तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले 2 तारीख को एक 30-40 लोगों को, जो लिंक आपके पास आया हुआ है, जो इनविटेशन गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और हमारे कन्वर सर ने दिया है, उसको फॉरवर्ड करिए, रजिस्टर करने के लिए बोल दीजिए, और उस दिन डिसीजन हो जाएगा उन लोगों का। आपको उसी दिन 6 से 10 लोग मिलेंगे आपको ये बिजनेस में कामयाब बनने के लिए। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है।